ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। कथा सुनाने से पहले आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि आप चैनल पर प्रसारित महात्म्य की कथाओं को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, लाइक और कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो आइए इसी कामना के साथ आज शुरू करते हैं पुण्य फल को देने वाली संपूर्ण मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामानंद आचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद कबीर दास जी मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते, हर समय राम का नाम जपा करते थे। अब तो कबीर दास जी श्री रामानंद आचार्य जी से अक्सर मिलने भी जाया करते और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीर दास जी की लगन से भजन करता हुआ देखकर कुछ लोग जो भगवान से विमुख थे उनके पास आते और उनमें से एक व्यक्ति कबीर जी से पूछता है कि कबीर दास जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तो कबीर दास जी कहते हैं, मैं तो गुरु जी की आज्ञा से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि कौन से राम का नाम जाप कर रहे हो? तो कबीर दास जी कहने लगे, कौन से राम का नाम? आप ये क्या कह रहे हैं? क्या राम भी अलग अलग हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ, राम तो बहुत सारे हैं, तुम्हें पता नहीं कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? तो कबीर दास जी कहने लगे, भाई, मैं तो एक ही राम को जानता हूँ। अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं? तो उस व्यक्ति ने कबीर दास जी को एक दोहा सुनाया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम ही सबसे न्यारा। इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? तो उस व्यक्ति की बात सुनकर कबीर दास जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया और वह सोचने लगे कि हम तो एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीर दास जी अपने मन का संशय दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंद आचार्य जी के पास गए और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। तो कबीर दास जी की बात सुनकर श्री रामानंद आचार्य जी हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, ऐसा भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलते रहेंगे, इसलिए तुम उनसे सजग रहना। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही है। राम दशरथ जी का बेटा है और वही घट घट में लेटा है। जिस राम सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यही है कि वही राम दशरथ जी का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सबसे न्यारा है। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वही घट घट में भी है। वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो वही उन्हीं का पसारा हुआ है। तो वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद इस सृष्टि में मन नहीं फंसाते, इसलिए वे सबसे न्यारे हैं। इसीलिए इन सब में कोई भेद नहीं, यह तो चारों एक ही हैं। तो गुरु जी के वचन सुनकर कबीर दास जी के मन का सारा संशय दूर हो गया और वे पहले की भांति मन लगाकर राम का नाम जपने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद कबीर दास जी के पिता नूर अली का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद कबीर दास जी की माँ को डर लगता था कि कहीं कबीर साधु ना बन जाए, इसलिए कबीर दास जी की माँ ने सोचा कि मैं उसका विवाह करा देती हूँ। विवाह हो जाएगा तो घर गृहस्थी में पड़ जाएगा, तो फिर वह साधु नहीं बनेगा। इसलिए उसकी माँ ने कबीर दास जी का विवाह कर दिया। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। कबीर दास जी की भांति वह भी एक भक्त स्त्री थी। पिताजी के देहांत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी कबीर दास के ऊपर आ गई। अभी कबीर दास जी भी अपने पिता की भांति कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करने लगे। वह केवल उतना ही कपड़ा बुनते जितने से उनका दिन का निर्वाह हो जाए। जब वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचने जाते तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते कि साईं इतना दीजिए,
जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, मुझे इतना देना जिससे मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए। यदि कोई साधु मेरे घर पर भोजन की आशा से आए तो वह कभी भूखा ना जाए। तो एक दिन कबीरदास जी कपड़े का धान बाजार में बेचने गए। सुबह से शाम हो गई, परंतु कपड़ा नहीं बिका। शाम को उनके पास एक साधु आए। उनकी धोती फटी हुई थी, उनके पास बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। वे आकर कबीरदास जी से कहने लगे, कबीरदास जी, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो कबीरदास जी कहने लगे, आपको जितना कपड़ा चाहिए आप ले लीजिए। तो कबीरदास जी उस कपड़े के थान में से आधा कपड़ा काट कर देने लगे। तो कबीरदास जी ने सोचा कि आधा कपड़ा इन्हें दान कर देते हैं, तो आधे कपड़े से बेचकर घर के लिए राशन आ जाएगा। जैसे ही कबीरदास जी कपड़े को काटने लगे, व्यक्ति कहने लगा, आप इस थान को बीच में से क्यों काट रहे हैं? ये पूरा कपड़ा ही दे दीजिए, इससे मेरी लंगोटी धोती और बिछोना ओढ़ना सब बन जाएगा, इसलिए आप मुझे पूरा दे दीजिए। तो कबीरदास जी ने सोचा, यदि मैं पूरा कपड़ा दे दूंगा तो घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी यही कपड़ा है। यह कपड़ा बिकेगा तो उसके मुनाफे से मैं घर का राशन लेकर आऊंगा और धागा खरीद कर दूसरा कपड़ा बना पाऊंगा। यदि वह कपड़ा मैंने साधु को दे दिया तो मेरा कपड़ा बुनने का काम आज ही रुक जाएगा। तो दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरु की कही हुई बात याद आ गई। सभी जीवों के भीतर भगवान का निवास है, जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो कबीरदास जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, सारा कपड़ा इन्हें दे देता हूँ। 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर रह लेंगे, परंतु साधु बाबा को मेरी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। राम जी तो सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी रखेंगे। यह सोचकर कबीरदास ने उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। वे साधु चले गए। अब कबीरदास जी सोचने लगे कि यदि मैं घर पर अभी जाऊंगा और माँ पत्नी राशन के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? माँ को तो जब इस बात का पता चलेगा कि मैंने सारा कपड़ा साधु बाबा को दे दिया तो माँ तो नाराज हो जाएगी और बहुत झगड़ा होगा, घर में किचकिच होगी। तो कबीरदास जी सोचने लगे, आज ना तो मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही कुछ करने के लिए काम है, इसलिए घर जाने से अच्छा है यही एकांत में बैठकर राम का नाम जाप करूं। यह सोचकर कबीरदास जी गंगा जी के किनारे किसी एकांत स्थान में बैठकर राम का नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए, कबीरदास जी घर नहीं गए। एक गंगा किनारे गंगा जी का जल पी लेते और राम नाम का जप करते रहते। घर पर उनकी माँ और पत्नी का बुरा हाल था, कबीरदास जी को लेकर चिंता कर रही थी और साथ ही भूखी थी। उनके पास भी तो पैसे नहीं थे और ना ही राशन था। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट देख रही थी। कबीरदास जी और उनके परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का वेश बनाया और अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़ा, धन, सोने की मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के वेश में भगवान श्री राम लोगों से पूछते हैं कि कबीरदास जी का घर किधर है। जब लोग उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं और ये सब सामान किसका है, तो राम जी बताते हैं, मेरा नाम केशव बंजारा है और ये सारा सामान कबीरदास का है। उन्हीं के घर मुझे ये सारा सामान पहुंचाना है। तो लोग कहने लगे, कबीर साहब नाम का तो कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ तो एक कबीर जुलाहा रहता है। वो राम जी बोले, वही कबीर साहब जो जुलाहा है, उसी के घर मुझे ये सारा सामान पहुंचाना है। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग बड़े हैरान हुए। कबीर जुलाहा धनवान कब से हो गया? अब तो केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीरदास जी की माँ नीमा जान घर के बाहर बैठी थी, कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। तो राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है? तो नीमा जान कहने लगी, हाँ यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर तो अभी घर नहीं, वह 3 दिन से नहीं लौटा।
बाजार कपड़ा बेचने गया था। आज 3 दिन हो गए, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। मुझे तो बेटे की बहुत चिंता हो रही है। तो राम जी कहने लगे, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने भेजा है। तो नीमा जान कहने लगी, आपको कबीर ने भेजा है तो स्वयं क्यों नहीं आया? तो राम जी कहने लगे, कबीर तो धागा खरीदने गए हैं, आजकल में लौट आएंगे। बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था। उन पैसों से कबीरदास ने इतना सारा सामान खरीद कर तुम्हारे घर पर रखवा कर भेजा है। तो नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों में लदे सामान को देखकर बोली, महाराज, आपसे कोई गलती हो गई, ये मेरे बेटे का सामान नहीं हो सकता। मैं तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर लेकर गया था, उस कपड़े की कीमत इतना सामान नहीं हो सकती। तो राम जी कहने लगे, नहीं, ये सारा सामान कबीरदास का ही है, उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर ये सारा सामान खरीदा है। हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आपके घर में जगह बता दो, हम सामान रख देंगे। तो नीमा जान ने बहुत समझाया, परंतु केशव बंजारा नहीं माना। उसने सारा सामान कबीरदास के घर के आंगन में रखवा दिया और स्वयं चला गया। इतना सारा सामान देखकर नीमा जान तो हैरान हो गई। उनके घर में, आंगन में और घर के भीतर पैर रखने के लिए भी जगह न बची। हर तरफ कीमती सामान, कीमती कपड़े, गहने जेवरात और खाने पीने का सामान था। बोरियों में भर भर कर रखा हुआ था। कबीरदास जी के घर के आसपास रहने वाले लोग उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे। आज वे सारे भाग भाग कर नीमा जान के घर आए और कहने लगी, बहन, हम सामान रखवाने में मदद कर देते हैं। तो कबीरदास जी के घर में बैठने तक के लिए जगह ना बची। इसीलिए नीमा जान ने उस धन से पड़ोस में सामान रखने के लिए बड़ा सारा घर खरीद लिया, उसमें सारा सामान रखवा दिया। अब तो कबीरदास जी का परिवार आनंद से रहने लगा। परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीरदास जी घर नहीं आए। तो कबीरदास जी की माँ ने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को 5-5 सोने की मुद्राएं दी और कहा, जाओ मेरे बेटे कबीर को ढूंढ कर लाओ। तो लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीरदास जी गंगा के किनारे झाड़ियों के पीछे बैठे मिले। कबीरदास जी वहां बैठे राम राम जप रहे थे। तो लोगों ने कबीरदास से कहा, कबीरदास जी, आप यहाँ बैठे हैं, आपका घर तो अनधन से भर गया, इतनी धन संपत्ति है कि आपकी माँ से संभाली नहीं जा रही। आज तुम्हारे घर में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी तुम्हारी माँ और पत्नी रो रो कर बेचैन है, आपकी आस लगाए बैठी हैं। आप जल्दी चलो, अपनी घर चलो। तो कबीरदास जी बोले, कौन सी संपत्ति, कौन देकर गया? इतना सब कुछ तो लोगों ने बताया कि केशव नाम के एक बंजारा आया था, बोल रहा था आपने उसे कपड़ा बेचा है, वही आपके घर अतुल संपत्ति छोड़कर गया है। अब आपको कपड़ा बुनने की जरूरत नहीं, इसलिए अब आप जल्दी करो, हमारे साथ घर चलो। तो कबीरदास जी ने मन में सोचा, मैंने तो कपड़ा किसी को नहीं बेचा, मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला तो नहीं कर दी। ये सोचकर उन लोगों के साथ साथ अपने घर चला गया। आकर देखा उनका पूरा घर ईंधन से भरा है। कबीरदास जी ने अपनी माँ से पूछा, वह संपत्ति कौन देकर गया? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, यह सब तो सेठ जी ही देकर गए, जिनको तूने कपड़ा बेचा था। वे अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। तो कबीरदास जी बोले, माँ, किसी सेठ को कपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो उस दिन कपड़ा लेकर गया तो एक साधु को दान कर दिया। तुम्हारे डर से मैं गंगा के किनारे झाड़ियों में छिपा बैठा था। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। तो माँ कहने लगी, बेटा कबीर, मैं भी सच कह रही हूँ, एक बहुत बड़े सेठ आए और ये सब कुछ देकर गए। मुझे यह भी कहा कि कबीर ने अपना कपड़ा मुझे बेचा है। अब तो कबीरदास जी को पूरा विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उनके यहाँ संपत्ति छोड़कर गए हैं। तो कबीरदास जी कहने लगे, माँ, मैं समझ गया, ये सारी संपत्ति मुझे प्रभु श्री राम ने ही दी है। उसी साधु वेश में वे आए थे, वही मुझे कपड़ा का थान लेकर गए थे। मैं ही प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों से कहता फिरता था कि कबीरा, यह संसार में सबसे मिलिए धाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।
लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं न पहचान पाया। सब संपत्ति हमारी नहीं माँ, ये सब भगवान की दी हुई है। उस दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी दरिद्र और गरीब लोगों को बुलाया और दोनों हाथों से संपत्ति लुटाने में लग गए। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती, बेटा इतना सारा धन मत दान करो। तो कबीरदास जी नहीं माने और झोली भर भर कर लोगों को दान करने लगे। तो माँ कहने लगी, बेटा ऐसा ही सब कुछ लुटा दोगे तो फिर से हमें रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा एक साधु को दान दिया, इतने से प्रभु मेरे लिए इतने प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ सब कुछ दान कर देंगे तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। इस तरह कबीरदास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीरदास जी की माँ उनको मना करती गई, परंतु कबीरदास जी नहीं माने और साथ साथ अपना वह सामान औजार भी गरीबों को दान कर दिया जिससे वे कपड़ा बुना करते थे। कबीरदास जी ने एक पद गाया, तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरि रंग लागा, ऐसी प्रीति लगी भक्तन संग, जो सोने में सुहागा, ताना बूना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम जपने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि के पूछने पर ऋषि नारायण ने धेनुकासुर के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनाया, जिसमें धेनुकासुर को दुर्वासा मुनि द्वारा श्राप मिला था। और उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि धेनुकासुर के साथ हुए इस वृतांत का असर दुर्वासा मुनि के जीवन में कैसे पड़ा। तो जब महाराज बलि के पुत्र साहसिक और तिलोत्तमा अप्सरा को श्राप देने के बाद दुर्वासा मुनि आगे बढ़े और उस समय उनका भी मन व्याकुल हो उठा। साहसिक और तिलोत्तमा का श्रृंगार देख देख कर जितेंद्रिय महामुनि के मन में भी काम वासना का संचार हो गया। असत पुरुषों का क्षण भर का संग भी प्राप्त हो जाए तो उनके सांसारिक अंदर दोष आ जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हम किसका संग कर रहे हैं, इस विषय में हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जब यह ऊर्ध्वरेता मुनि दुर्वासा इस प्रकार विषय में सोच रहे थे, उसी समय उस मार्ग से मुनिवर उर्व अपनी पुत्री के साथ वहां पहुंचे। उनकी पुत्री अपने पति का वारण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप से परायण ब्रह्मा जी के उरु से उन ऊर्ध्वरेता योगेंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए वे ऋषि उर्व कहलाए थे। उनके जानों से एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम कंदली था। वह कन्या दुर्वासा ऋषि को अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरे किसी भी पुरुष के लिए उनके मन में कोई भाव नहीं था, इसलिए अपनी पुत्री की इच्छा को जानकर मुनिवर उर्व दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उद्भाव लग रहे थे। मुनिवर उर्व को देखकर मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे। उन्होंने आनंद के साथ नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ऋषि उर्व ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और अपनी कन्या के विषय में बताते हुए कहा कि हे मुनि, यह मेरी मनोहरा कन्या कंदली है। जब यह व्यस्त हो रही थी, उसने कई संदेश वाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी। वह केवल आपको ही अपना पति बनाना चाहती है। यह कन्या अयोनिजा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोकों का मन मोहने में समर्थ है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें एक दोष भी है। वह दोष यह है कि ये कंदली अत्यंत कलहकानी है, जो क्रोध पूर्वक कटु भाषण बोलती है। अनेक गुणों से युक्त वस्तु को भी केवल एक दोष के कारण छोड़ देती है। ऋषिवर उर्व के यह वचन सुनकर दुर्वासा मुनि को प्रसन्नता भी हुई और शोक भी हुआ। उसके गुणों से उन्हें हर्ष हुआ और दोष से दुख। यह देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऋषिवर, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक होता है। यह तपस्या में व्यवधान डालने वाला और सदा ही मोह का कारण बताया गया है। संसार रूपी कारागर में बड़ी भारी बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। भगवान शिव आदि महापुरुष भी
ज्ञान के खड़ग से उस बेड़ी को नहीं काट सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामी नहीं होती। वह कर्म, भोग, इंद्रिय, आधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक ज्यादा बांधने वाली होती है। छाया तो शरीर के रहना तक ही साथ रहती है। भोग भी तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी समाप्ति ना हो जाए। देह और इंद्रियां भी जीवन पर्यंत साथ देती हैं। विद्या जब उसका अनुशीलन होता है तभी साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है। लेकिन सुंदर स्त्री प्रत्येक जन्म में मनुष्य को बांधन में डाले रहती है। सुंदर स्त्री बाला पुरुष जब तक जीता है तब तक वो अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे भोग सुखदायक लगते रहते हैं। लेकिन हे मुनेन्द्र, सबसे अधिक सुखदायी नहीं श्री हरि के चरण कमलों की सेवा में, यहाँ के श्री चरण चरणाविंदों के चिंतन में लगा हुआ था। लेकिन मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उत्पन्न हुआ। न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष के कारण यह विघ्न आया। लेकिन हे मुने, मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल मैं उसे जरूर दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदे की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों में सत्पुरुषों में अत्यंत निंदनीय है। मैं आपकी आज्ञा का मान रखते हुए इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण कर लूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। उर्व मुनि ने भी वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। दुर्वासा मुनि की स्वस्ति कहकर कन्या का पानी ग्रहण हुआ। उर्व मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्मा राम मुनियों को भी कहाँ छोड़ता है। ऋषि उर्व ने कहा, हे पुत्री, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें नीति का एक परम दुर्लभ और सार तत्व बता रहा हूँ। नारी के लिए अपना पति ही सब कुछ है। वह परलोक में सबसे बड़ा बंधु है और इस लोक में भी कुल वधू के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, यज्ञों की दीक्षा, अतिथियों का सेवन, यह सब कुछ पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं। समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदैव नारायण से भी अधिक समझकर तुम उनके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम, अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके समक्ष या परोक्ष कभी भी कटु वचन मत बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छा के अनुसार कटु वचन बोलती हैं, दुराचार में लिप्त रहती हैं, उनकी शुद्धि के लिए श्रुति ग्रंथों में भी कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री धर्म से संपन्न होकर पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों में किया हुआ पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को समझाकर मुनिवर उर्व चले गए। आत्माराम मुनि दुर्वासा उस स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर गृह गृहस्थी में लीन हो गए। कंदली स्वामी के दिन प्रतिदिन कलह करती रहती थी। दुर्वासा मुनि भी नीति युक्त वचन कहकर उसको समझाते रहते, लेकिन वह भी उनकी बात नहीं समझती और सदा कलह में ही रुचि रखती। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई, ना उसने अपनी आदत छोड़ी। वास्तव में अपने स्वभाव को लांघना बहुत ही कठिन होता है। बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी सुनाती रहती, जिसके डर से सारा जगत कांपता था। ऐसे दुर्वासा मुनि उस कंदली के कोप से थर-थर कांपते थे और उसके द्वारा कहे हुए कटु वचन और उक्ति को चुपचाप सह लेते। दया निधान मुनि ने मोहवश उसे उस समय समझाने लगते और कुछ ही समय में उसकी 100 कटी हुई बातें पूरी हो जाती हैं और मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटु उक्ति को क्षमा किया। अब धीरे धीरे पत्नी की जली कटी बातों से दुर्वासा मुनि का हृदय दग्ध होने लगा था। उन्होंने अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस कटु वचन बोलने वाली स्त्री के अपराध पूरे हो गए। दुर्वासा मुनि हालांकि आत्माराम और दयालु थे, फिर भी वे क्रोध को नहीं छोड़ सके
उन्होंने मोहवश अपनी पत्नी को श्राप दिया, तू राख का ढेर बन जा, और मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। ऐसी उच्छृंखला स्त्रियां, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थिर होकर पति से विनय पूर्वक बोलने लगा। उस स्त्री की आत्मा ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ ज्ञान है, फिर भी मैं आपको क्या समझाऊं। उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपाशा, दृश्य, ये सब शरीर के धर्म है, ना तो जीव के धर्म है और ना ही आत्मा के। सत्वरज और तमरज, इन तीनों गुणों में शरीर बना है, वो भी नाना प्रकार के हैं। किसी भी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है, तो किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। जब सत्व गुण का उद्वेग होता है, तो मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से हिंसा, क्रोध और अहंकार का दोष प्रकट होता है। क्रोध से ही निश्चय ही कटु वचन बोले जाते हैं। कटु वचन से शत्रुता उत्पन्न होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी अधिक प्यारी है। फिर भी दुर्वचन बोलने के कारण एक ही क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। हे प्रभु, जो बीत गया सो गया, ये सब काम दोष से उत्पन्न हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दीजिए। मुझे बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा जन्म कहाँ होगा। मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भी भार्या नहीं बनना चाहती। इस प्रकार कहकर कंदली का जीवात्मा शांत हो गया। इधर शोक से अचेत होकर दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे आत्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना को खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए भी नारी का वियोग सभी शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेतना आई, फिर वे अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वही योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ की। इतने में ही एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था, लाल वस्त्र धारण किए थे, ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति श्याम थी, वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन वह शांत, ज्ञानवान और वेद वेताओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देखकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बिठाया। भक्ति भाव से पूजन किया। ब्राह्मण बालक ने मुनि को आशीर्वाद देकर अपनी वार्ता आरंभ की। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। और फिर जब उन शिशु ने दुर्वासा मुनि से कुछ विशेष बातें कही, तो वे बातें क्या थी और कौन था वह आखिर जो बटुक ब्राह्मण बनकर आया, इसको हम सुनेंगे आगे की कथा में। तो प्रिय भक्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आप मार्गशीर्ष मास के अंत की ओर जा रहे इस माह में पूर्ण पुण्यदायक कथाओं को सुन सकें। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक पूर्ण कथाओं को नहीं सुना, तो आप पिछले अध्याय में जाकर सभी अध्यायों को जरूर जरूर सुनिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पौराणिक कथाएं। बहुत समय पहले बाशकल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर और दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी।
सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला
भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच
वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरु ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरु भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरु ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृतमय कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुम अपनी पत्नी चंचला और तुमरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम दशम अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम, जप किया कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर
मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पूर्णांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं और ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाणु स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी और त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार से समुद्र के पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मिर्च जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो क्या विसात है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्त जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्र के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कमल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा आई है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ। सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था।
मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत धर्म में पालन रहती। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं को एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हुए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी मुझे विभूति योगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि ये सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी पर पड़ती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है और इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है, तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती जी, इस प्रकार मैंने भृंगिरटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही तुमसे कही। नर हो या नारी, कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के माध्यम से सब आश्रमों का फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे माँ भाहो, फिर भी मेरी परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि करण हूँ। जो मेरे अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित और अनादि और लोकों का महान ईश्वर से तत्व जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, अमूर्ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले
सनकादि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही यह जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान द्वारा दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप पर ब्रह्म पर धाम परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित देवल ऋषि महर्षि व्यास स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति की 12 पुत्रों में विष्णु और वामन अवतार ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता और ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मुख्य और देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझे ही समझ। हे अर्जुन, शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में आर्यमान नामक पितरेश्वर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद
और गिनती करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में भगीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विधाताओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ और गायन करने योग्य श्रुतियों में वृत, साम और छंदों में गायत्री छंद, महीनों में माघ शीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ और मैं जीतने वालों की विजय हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू और मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ और दमन करने वालों का दंड, दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर अचर कोई भी भूत नहीं जो मेरे से रहित होवे। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से संक्षेप में कहा। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लप्सी तप्सी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः।
समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री माँ लक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान और ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।